मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र की एक संपत्ति ऐसी भी है जिसका मामला सन 1976 से लेकर आज तक माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस संपत्ति के मामले में दो पक्षों के अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने संजीव कुमार सैनी पुत्र निर्मल कुमार सैनी को भी इस मामले में उत्तरदाता संख्या 2 मान लिया है। संजीव कुमार सैनी, जो कि निर्मल प्रेम सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि एक लंबे समय से इस संपत्ति को नगर निगम अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए न्यायालय में अपना पक्ष रखता रहा है। संजीव कुमार सैनी, जो खुद एक विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय निर्मल कुमार सैनी एक अध्यापक थे। उन्होंने और क्षेत्र के दूसरे जागरूक लोगों ने इस मामले में नगर निगम का हमेशा सहयोग किया। तमाम उतार चढ़ाव के बीच वर्ष 2018 में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी की जलाई इस मशाल को खुद थाम लिया और लगातार अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित कराते रहे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने निर्मल प्रेम सेवा समिति के माध्यम से लोगों को एक बार फिर जागरूक किया और माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले में नगर निगम मुरादाबाद के साथ खुद को भी पक्षकार बनाने के लिए अनुरोध किया। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें उत्तरदाता संख्या 2 बना दिया है। यह जानकारी देते हुए संजीव कुमार सैनी ने बताया कि उनका उद्देश्य इस संपत्ति को न्याय दिलाने में नगर निगम मुरादाबाद का सहयोग करने का है, जिससे इस संपत्ति का उपयोग जनहित में किया जा सके। आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम संजीव सैनी है। मैं प्रेम निर्मल सेवा समिति का जो है अध्यक्ष हूँ और मैं अशोक नगर जेल के पीछे मुरादाबाद में रहता हूँ। जी, ये बताएं, आपके घर के सामने जो ज़मीन पड़ी है इसका क्या विवाद है और कहाँ चल रहा है, क्या मामला? ये विवाद जो है सन 1976 से शुरू हुआ। उस वक्त मेरे फादर जो चित्रकूट इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे और यहाँ के वरिष्ठ नागरिक जो थे पापा के साथ सहयोग दिया। वो ये चाहते थे यहाँ पे पार्क बने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम शादी ब्याहों में यूज़ हो, लेकिन यहाँ पे जो बरकत राम थे उन्होंने उस पर अवैध कब्जा किया और उसमें लगातार 2-3 बार उस पर निर्माण करवाया। लेकिन नगरवासी यहाँ पे क्षेत्रवासियों के सहयोग से उस पर शिकायत करी गई और उस समय के तत्कालीन कमिश्नर साहब ने इसको लगातार तोड़वाया। हार के इन लोगों ने नगर निगम में जाके मुकदमा इन्होंने शुरू किया। तो उसमें जो क्या हुआ, नगर निगम में एक पक्ष से लगातार आदेश होते रहे और जिसकी वजह से बरकत राम जो है लगातार इसमें जीतते रहे। लेकिन हमने और क्षेत्रवासियों ने इसका लगातार विरोध किया और इसको डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करते करते ये हाई कोर्ट तक पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मेरिट पर सुनने को कहा। इसी बीच में बरकत राम की मृत्यु हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की मृत्यु होने पर जो है केस ख़त्म नहीं होता है, तो उसके वारिसानों को इसमें पार्टी बनाया जाए। अब मेरे पिताजी की मृत्यु 2018 में ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए थे और समस्त लगभग जो जागरूक वरिष्ठ जन थे वो भी यहाँ से एक्सपायर हो चुके हैं, कई अलग थलग जा चुके हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर बरकत राम के वारिसों ने अदम पैरवी में इस केस को खारिज करवाया हाई कोर्ट में। उसके बाद मैंने इसकी शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से करी, जिसमें उन्होंने रेस्टोरेशन इसकी हाई कोर्ट में दर्ज कराई और मैंने अपनी समिति के माध्यम से भी इस हाई कोर्ट में मैं इसकी पार्टी बना हूँ और ये रेस्टोरेशन भी हो गया है और पार्टी भी मैं बन गया हूँ। मेरा अथक प्रयास ये है कि मैं जो है क्षेत्रवास इस ज़मीन है बरकत राम के जो उस पर गलत तरीके से कब्जा कर रखा है उसे हटवाएं। उसमें नगर निगम हमारा सहयोग कर रहा है लगातार और कोर्ट में ये बात हम अपनी तरफ से रखेंगे, जो भी हमारा अधिकार क्षेत्र है, और नगर निगम इसमें जीते और जीतने के बाद इस जनहित में इसका प्रयोग हो सके। मेरी यही होगा। ठीक।